मेष राशि वालों मित्रों, आपके भाग्योदय और चमत्कारिक लाभ के लिए ये बहुत बड़ा समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है। अब आप समझिए कि आप ही का स्वामी है, आप ही के राशि का स्वामी है मंगल। और आज शाम 7:50 से भाग्योदय कराना शुरू करेगा, बुरा टाइम खत्म कर देगा, क्योंकि ये आप ही के राशि का स्वामी है। ये ऐसा कार्य करेगा, अभी ऐसा कार्य शुरू करेगा क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में आकर जो 11 महीने बाद आपके लिए एक शुभ स्थिति बनाने जा रहा है। समझिए कि आपके 11 महीने बाद शुभ स्थिति के दौर से आप गुजरेंगे, वरना ये आपको ज़्यादा कुछ खास फल नहीं दे रहे थे, लेकिन 11 महीने बाद आपके लिए एक अच्छी स्थिति में आकर आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में आकर चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। अब इतनी अच्छी स्थिति कि चौथे से दशम, सप्तम से प्रथम और अष्टम से द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी। अब इतनी अच्छी जगह दृष्टि रहने से आपके लिए तो कह सकते हैं कि आ गया आपका समय, अब आपका भाग्योदय होना ही है। लेकिन अब कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो कर दिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे, अच्छी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, कैसा भी परेशानी आपके साथ चल रहा हो, कुंडली, हस्तरेखा, तो आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए घंटी दबा दें, ऑल बटन प्रेस कर दें, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय कुछ भी ज़रूर लिखिए। तो चलिए आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 महीनों के बाद आपके लिए मंगल एक अच्छी स्थिति में आकर आपको बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। तो कैसा परिणाम देंगे समझिए, क्योंकि शाम 7:50 से आज ही से आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो मंगल सबसे पहले आपको बता दें कि आप नौकरी रोजगार की तलाश में हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। नौकरी के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही शुभ समय है। कहीं भी आपको इस समय यदि मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि की दृष्टि 9 भाव पर भी है। तो शनि कुछ कुछ काम में डिले करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। उनका काम है रुकावट उत्पन्न करना, या जो काम आपके 1 घंटे में होना चाहिए वो 2 घंटे 4 घंटे में होंगे। तो देर करेंगे किसी काम में, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखना है आपके कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए। आप चाहते हैं कि सफल होना, तो आप निश्चित रूप से इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समय आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उच्च पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी आप जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। नौकरी आदि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी प्राप्त हो सकता है, सरकारी पद प्राप्त हो सकता है, इसके लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। तो 45 दिनों तक, आज से 45 दिनों तक का समय जो रहेगा उसमें आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके नौकरी प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा और बेहतर समय रहने वाला है। यहाँ नौकरी में आपको स्वतंत्रता भी मिलेगा कि आप जैसे चाहें वैसे करें, क्योंकि आप अच्छे कार्य करेंगे तो हर कोई चाहता है कि आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हर कोई बॉस हो, अधिकारी हो, आपसे सीनियर हो, हर कोई आप पर छोड़ेगा कि आप ही संभालिए। और ऐसे में आपके उच्च पद भी बढ़ जाते हैं, यानी प्रमोशन भी हो जाते हैं, साथ साथ आपके सैलरी भी बढ़ जाते हैं, कुछ पुरस्कार तोहफा भी मिलते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ रोजगार धंधे, काम धंधे के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा। इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय जो भी एग्ज़ाम है आप एकदम खुल कर दीजिए, मन से दीजिए, और अपने अध्ययन अध्यापन जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से तैयारी में लगे रहें। अनुशासन में रहकर, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा खराब चीज़ों को देखते रहें, समय बर्बाद करते रहें, घूमना फिरना, सोए रहना, इन सब चीज़ों से बचकर रहिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद करेगा शनि का प्रभाव। 7.5 जो चल रहा है ये प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई में डालेगा, कई तरह के रुकावटों को उत्पन्न करेगा। अब ऐसे में इन चीज़ों पर आप यदि इस तरह की चीज़ों में यदि आप फंसे रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्ति में बहुत विलम्ब हो जाएगा। इसलिए आप अपने
खुद को सफल बनाने के लिए, खुद की सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यह आपका बहुत अच्छा समय रहेगा नौकरी आदि के लिए, उच्च पद के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य हो, क्योंकि कर्म भाव पर दृष्टि है, चौथी दृष्टि मंगल की, मंगल आपकी राशि के स्वामी की कर्म भाव पर दृष्टि है। कर्म से आपको फायदा मिलेगा और कार्य पर फोकस करते रहने के लिए हम कह रहे हैं। यहाँ पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार इस समय बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। जो पहले से परेशानी चल रही है पिता की, साथ साथ पिता का कोई ऐसा कार्य भी बनेगा, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी का कार्य हो, कोई ऐसा कार्य हो जहां आपके सपोर्ट सहयोग भी प्राप्त होगा। इस तरह से ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। दूसरी बात बता दें कि यहाँ ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, शादी नहीं हुई है, तो इन 45 दिनों में आपके लिए शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लिए बहुत सारे रिश्ते इस समय आ सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप पसंद करेंगे, फिर आपकी शादी होगी, आपका जीवन आगे फिर बढ़ेगा, या बात पक्की हो जाएगी, फिर उनसे बातें होने लगेंगी। ऐसी अच्छी स्थिति इस समय भी बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो आपको अच्छे खाने पीने का सामग्री मिलेगा, घर परिवार के लोगों से जुड़ने का, मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय आपके कार्य में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने लोगों का ही मिलेगा। परिवारजनों में एक खुशी का उमंग और सपोर्ट पूरी तरह से आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप विद्या अर्जित कर रहे हैं, कहीं से कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिलेगा। इस समय आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आप अच्छे से बात करेंगे, लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे और अपने कुटुंबजनों से, अपने जनों से, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा मिलन आपका होगा। जो पुराने मित्र होंगे, जिनसे बात तो बहुत कम हो रहा है, उनसे आपकी बातें होंगे। इस समय धन संपदा में वृद्धि का भी अच्छा योग बन रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ आप यदि किसी तरह का कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेकर चल रहा हो, तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। जैसे खास करके इस समय आपको यदि यूरिन इन्फेक्शन है, तो या किसी तरह की कोई पहले से इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, तो ऐसे में यहाँ सुधार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप इस समय यदि डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं, डॉक्टर के संपर्क में हैं, तो आपका अच्छा समय है, सुधार आपको देखने को मिलेगा। पहले डॉक्टर के संपर्क में थे, सुधार नहीं हो रहा था, अभी भी डॉक्टर के संपर्क में है, अब आपको सुधार होगा। यहाँ ग्रहों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सब जो झगड़े हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। यहाँ आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपको बहुत कुछ सीखने का, नया ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासा आपके अंदर हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने प्रवृत्ति, अपनी आदतों में बदलाव करेंगे और ये समय, यही कारण आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत भी बढ़ेगा। इस तरह से ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आपको बता दें कि आप मंगल को मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही आपकी तरक्की होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि जब घर का कोई मुखिया, हेड जो होता है, वो यदि बहुत स्ट्रांग हो, बहुत धनवान हो, बहुत ही स्वस्थ हो, बहुत ही फिट हो, आपके बारे में कोई दूसरा दुश्मन, बाहरी दुश्मन जैसे कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए अपने स्वामी को, यानी अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें। इसके लिए पुखराज या इसके लिए इटालियन मूंगा धारण करें, हनुमान जी की आराधना करें, खूब हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और साथ साथ आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन नॉनवेज ना खाएं, लहसुन प्याज भी त्याग दें और कोशिश करें मंगल को मजबूत करना। कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि मंगल मजबूत होने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मंगल मजबूत करना चाहते हैं तो बिना नमक का भी भोजन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। केवल उस दिन एकदम फल भी खाएं और चावल रोटी सब खाएं, लेकिन बिना नमक का और बिना लहसुन प्याज का, सात्विक एकदम। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।